तो वेलकम टू एन अदर मार्वल वीडियो। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की अपकमिंग मूवीज फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप जो कि फेज 6 की पहली मूवी होने वाली है, इसका ट्रेलर आ गया। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये मूवी ऑफ द ईयर होने वाली है, क्योंकि भाई इसका ट्रेलर प्योर गूज़बम्स फील करवाने वाला है। आपको गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर देखने को मिलेगा। एक्चुअली वो क्यों आए हैं धरती पर, इनकी दुनिया के साथ क्या होने वाला है, किस तरह से ये डूम्सडे से कनेक्ट होने वाली है, इस सारे सवाल के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ट्रेलर शुरू होते दिखाया जाता है कि भाई मतलब सेलिब्रेट कर रहे हैं सब फैंटास्टिक फोर को, उनके शुक्रगुजार हैं, उनकी जय जयकार कर रहे हैं। थिंक भाई साहब अपने हाथ से कार को उठा के दिखा देना कि बच्चे थोड़ा सा खुश हो चुके हैं। आई मीन कि फैंटास्टिक फोर पूरी तरह से घुल मिल चुके हैं। लेकिन एक्चुअली इन लोगों के साथ हुआ क्या, ये किस तरह से सुपर हीरो बने, ये हमको सिर्फ वीडियो में बताया जाएगा, ना कि दिखाया जाएगा, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक्चुअली क्या होता है कि 4 एस्ट्रोनॉट जो कि भाई हमारे सुई स्ट्रॉम होते हैं, वेनिसा कैरेबी जो इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, हमारे पेड्रो पास्कल, हमारे रीड होते हैं, हमारे जॉनी स्टॉर्म जिनकी आग निकलती है, हमारे द थिंग भाई साहब जो कि पत्थर के बन चुके होते हैं। आई मीन ये पहले नॉर्मल ह्यूमन ही होते हैं, लेकिन ये स्पेस में जाते हैं किसी अलग ग्रह की खोज के लिए, थोड़ी बहुत रिसर्च के लिए, जो कि हमारे इसरो नासा वगैरह जाते रहते हैं, ऐसे ही कुछ। तो एक्चुअली ये 4 एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में किसी अदर प्लैनेट में, लेकिन वहां पर जो कॉस्मिक एनर्जी होती है, जो एनर्जी गामा रेडिएशन वगैरह दुनिया भर की चीजें होती हैं, तो एक्चुअली कुछ कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं जो कि इनके शरीर को आकर के छू जाते हैं, इनके सूट्स को पार हो जाती हैं, तब एक्चुअली इनको ये रिफ्लेक्ट करते हैं, ये इफेक्ट हो जाता है, लेकिन ये किसी ना किसी तरह से अपने स्पेसशिप में वापस धरती पर आ जाते हैं। लेकिन जिस तरह से ये लोग गए होते हैं, सेम उसी सिचुएशन में वापस नहीं आ पाते हैं। इनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं, इनके ऊपर रिसर्च से पता चला कि भाई इनको सुपर पावर्स मिल गई, जो कि हमारे पेड्रो पास्कल रिचर्ड है भाई, ये एक्चुअली इनके हाथ पर स्ट्रेट होता है, लंबे होते हैं, सब कुछ लंबा हो जाता है इनका, जितना मर्जी इनको उतना लंबा कर ले, वो उनकी इच्छा है। एंड भाई उनकी जो वाइफ ऐसा कहते हो गर्लफ्रेंड होती है सुई स्ट्रॉम, बेसिकली वो इनविजिबल मूवमेंट में गायब हो सकती है, एनर्जी फील्ड जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमें पिक्चर में देखने को भी मिलता है। एंड भाई सुई स्ट्रॉम का जो भाई होता है जिसका नाम होता है जॉनी स्ट्रॉम, एक्चुअली वो पेड्रो पास्कल का साला भी है इनडायरेक्टली। एंड भाई एक्चुअली वो आग फ्लेम ऑन करके आग जला सकता है पूरे शरीर में और उड़ सकता है, फ्लाई कर सकता है उस आग के बेस में। एंड चौथा व्यक्ति जो होता है हमारे द थिंग भाई साहब, आई मीन कि भाई वो पत्थर के बन जाते हैं पूरे तरह से, आपने देखा होगा उनके पावर का भी यूज कर रहे हैं भाई साहब, पूरी जहाज खींच के लेकर चले आ रहे हैं। एंड भाई देखने में काफी यूनिक लग रहा है भाई, इनको काफी ज्यादा कॉमिक एक्यूरेट रखा गया है। तो भाई ये लोग इस तरह से सुपर पावर जाते हैं, दुनिया की रक्षा करते हैं, सुपर हीरोज बनते हैं। 1960s की ये कहानी है, ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स है, इसलिए यहाँ पर गैलेक्टस आया हुआ है। अब एक्चुअली कहानी की शुरुआत अब होती है जब एंट्री होती है साला बाल के सिल्वर सर्फर की। आई मीन ये एक्चुअली हमेशा मेल होता है, लेकिन इस यूनिवर्स में ये फीमेल, क्योंकि भाई ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स है। सिल्वर सर्फर आता है और कहता है भाई क्या आप लोग इस दुनिया के रक्षक हो? तो कहते हैं हाँ भैया अपुन से दुनिया के रक्षक। तो वो समझाती है भाई अब तुम्हारा दुनिया जो है, तुम्हारा जो अर्थ है, ये बर्बादी के कगार पर, आई मीन ये पॉइंट कर दिया गया है खात्मे के लिए। तब वो वापस जाती है और भाई हेलीकॉप्टर के बीच से पार होती है, जॉनी स्टॉर्म उसका पीछा भी करता है, लेकिन इसमें जाकर उसकी आग बुझ जाती है, क्योंकि भाई स्पेस में ऑक्सीजन आपको नहीं मिलेगा बिना ऑक्सीजन मास्क के। तब वो ऊपर से नीचे हो गिरता है, जो कि मैं पहले ट्रेलर में टीजर में दिखाया भी गया होता है। एंड सिल्वर सर्फर चली जाती है। अब सिल्वर सर्फर कौन है? बेसिकली क्या होता है कि भाई सिल्वर सर्फर को बनाया इसलिए होता है गैलेक्टस के द्वारा कि भाई एक्चुअली सिल्वर सर्फर उस अर्थ को पॉइंट कर सके जहां पर हमारा जो गैलेक्टस है वो जाके अर्थ को खा सके। अब गैलेक्टस कौन है? बेसिकली जिस हिसाब से इनकर्जन शुरू होता है, जैसे कि हमारे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी में देखा होता है कि भाई एक अर्थ दो अर्थ मिलकर तबाह हो रही होती है, हमारे डॉक्टर साहब गए होते हैं इल्यूमिनाटी वाले यूनिवर्स में, उसे बोलते हैं इनकर्जन। जब दो अर्थ आपस में टकराए एंड वास्तविकता उनकी ना मैच हो, तब सभी चीजों का अस्तित्व समाप्त होने लगता है। ऐसा ही सेम गैलेक्टस के यूनिवर्स के साथ हो रहा होता है। पहले उसका नाम होता है गैलन। तो एक्चुअली वो क्या होता है, वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहा होता है, इसलिए वो अपनी स्पेसशिप में स्पेस में जाता है अपने 4-5 साथियों के साथ, ताकि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। दो अर्थ आपस में किसी तरह से ना टकराए, लेकिन ऐसा वो रोक नहीं पाता है। दोनों अर्थ आपस में टकरा कर सब कुछ समाप्त होता है। वो अपने स्पेसशिप में ट्रेवल कर रहा होता है, वो स्लीपिंग मोड में होता है। एक वॉचर चचा जो होते हैं उन देखने का काम करता है, वो किसी चीजों को छूता नहीं है, वो उनमें बदलाव नहीं करता, लेकिन उसकी गलती होती है कि भाई वो एक्चुअली गैलेक्टस वाले गैलन वाले शिप को छू देता है। तब वो उसकी कॉस्मिक बीइंग जो स्पेस में फैली हुई होती है, वो गैलेक्टस के शरीर में समा जाती है एंड सारे तत्वों से मिलकर के एक बहुत बड़ा आकार का दानव मॉन्स्टर गैलेक्टस बन जाता है। आई मीन गैलन से वो गैलेक्टस बनता है, उसका ओरिजिन होता है। अब इतना बड़ा मॉन्स्टर है तो उसको जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए होती है, इसलिए वो प्लैनेट्स पूरे के पूरे प्लैनेट को खाता है, जिसमें सेलेस्टियल सीड्स वगैरह स्थित होते हैं। सिल्वर सर्फर है वो एक्चुअली मार्क करता है चीजों की, भाई किस यूनिवर्स को आपको खाना है और कहां पर ऐसी चीजें हो गई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो सिल्वर सर्फर वही वॉर्न करने के धरती पर आया होता है, पेड्रो पास्कल उनकी पूरी टीम को फैंटास्टिक फोर को, भाई अब तुम्हारा अर्थ जो है वो पॉइंट हो गया है डेथ के लिए। तब एक्चुअली गैलेक्टस की एंट्री होती है, वो सीना ठोक के आता है कि भाई रोक सको तो रोक लो,
अपन तुम्हारे अर्थ को खाएगा। इसलिए गैलेक्टस अब इस अर्थ को खाने के लिए आ रहा है। फैंटास्टिक फोर की टीम उनको रोकने का काम करेगी। अब हो सकता है कि सिल्वर सर्फर आगे चल के इन लोगों की मदद करे, क्योंकि भाई कॉमिक में भी हो चुका है, तो हो सकता है कि सिल्वर सर्फर कहीं ना कहीं इनमें आके इन लोगों की मदद करे, इनकी सुपर पावर जो कि कॉस्मिक बीइंग से मिली है। एक्चुअली रीड रिचर्ड भाई साहब कहते हैं कि भाई उन्होंने स्पेस में जाकर के गलती करी, उनकी वजह से ये सब कांड हुआ कि उन्होंने ऐसी चीजें कर दी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। मैंने ऐसी संभावनाएं खोल दी जो कि नहीं होनी चाहिए, इसलिए उनका धरती अब बर्बादी के कगार पर आ चुका है। अब गैलेक्टस आ रहा है उस अर्थ को खाने जिस अर्थ के लोगों ने ऐसी चीजें कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थे। एंड कॉस्मिक बीइंग वगैरह को छेड़छाड़ करना अच्छी बात नहीं है। कुदरत की बनाई चीज तो छेड़छाड़, सारी बहाने का लटा। तो ओवरऑल हमें देखने को पता चलता है कि भाई अब गैलेक्टस आ गया है। एंड लास्ट में हमारे रीड रिचर्ड भाई साहब एक डिवाइस लेकर के कूदते हुए जाते हैं उस गैलेक्टस को मारने के लिए जो कि बिल्डिंग वगैरह तोड़ रहा होता है। एक्चुअली ये डिवाइस क्या है? प्रोबेबली ये दो चीजें संभावना है। पहली तो थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में हमने देखा था कि भाई एक डिवाइस जो कि भाई साहब थॉर की जेन इस्तेमाल करती हैं यहां से वहां चीजों को ट्रांसफर करने के लिए। आई मीन कि जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चला जाए, थॉर द डार्क वर्ल्ड आपने देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये मल्टीपल डायमेंशनल ट्रेवल के लिए ये काम आता है। तो हो सकता है कि वो गैलेक्टस को किसी और यूनिवर्स पे भेजना चाहते हो। ओवरऑल थोड़ा बहुत चांसेस है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी कि भाई अल्टीमेट नलीफायर। अल्टीमेट नलीफायर एक ऐसा वेपन है जिससे इकलौता गैलेक्टस डरता है। एंड वो हो सकता है कि वही हो। वैसे तो कॉमिक में वो छोटा सा होता है, लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा आपके अंदर एनर्जी हो चाहिए, वरना वो आपको ही कंट्रोल करने लगेगा, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा पावर होती है। सिर्फ वही एक डिवाइस जिससे गैलेक्टस डरता है और भागा सकते हैं उसको गैलेक्टस के द्वारा, सिर्फ उस एक डिवाइस के थ्रू। लेकिन भाई अब ये हो सकता है कि भाई पिक्चर में किस तरह से क्लेरिफाई करें, या फिर कोई अदर डिवाइस हो सकता है। अल्टीमेट नलीफायर एक छोटा सा डिवाइस होता है और वो गैलेक्टस के शिप पे ही पाया जाता है। तो हो सकता है कि वो गैलेक्टस के शिप पे उसको ले आए हों हमारे सुई स्टॉर्म और उसके भाई के। तो हमें ये क्लियर हो जाता है कि भाई एक्चुअली ये पूरी मूवी में सिर्फ गैलेक्टस को बीट करने वाले हैं। और डॉक्टर डूम चचा इसमें कहां है? हो सकता है पोस्ट क्रेडिट सीन में जब वो गैलेक्टस को भगाएं तब हमारे डूम चचा की एंट्री हो। दूसरी संभावना ये हो सकती है कि भाई एक्चुअली ये अर्थ के इनकर्जन को देख करके हमारे डूम का यूनिवर्स, फिर अगर इसी यूनिवर्स से बिलोंग कर रहा है तो वो संभावनाएं निकाले अदर अर्थ के प्लेनेट को बचाने की। आई मीन हम बात कर रहे हैं हमारे अर्थ 616 वाले मेन यूनिवर्स की। एंड तब जाकर ये अपने अर्थ को बचा तो ना पाए हमारे फैंटास्टिक फोर वाले, लेकिन ये मल्टीवर्सल ट्रैवल कर सके, जो कि हमारे रिसर्चर कोई थ्योरीज वगैरह भी एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ताकि वो अपने अर्थ से किसी दूसरे अर्थ पर जा पाए, अपनी फैमिली को तो बचा पाए, क्योंकि परिवार परिवार पिक्चर में बहुत बार बोला गया, तो वो अपने फैमिली को बचा पाए। पूरी अर्थ की लौड़ लग गया तो लग जाए। एंड भाई यही पूरी पिक्चर में होने वाला है, क्योंकि अगर इनका अर्थ बच गया तो ये किस तरह से कनेक्ट होंगे डूमडे से, वो मार्वल वाले बताएंगे। लेकिन अभी संभावना यही है कि भाई इनका अर्थ बर्बाद होगा, तब ये मल्टीवर्सल ट्रैवल करके अर्थ 616 में जाएंगे और इनका बेटा भी होने वाला है फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि भाई पूरे मल्टीवर्स को रीस्टोर कर सकता है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है। एंड सिर्फ यही कारण है कि गैलेक्टस इनके अर्थ को खाने के लिए आया हुआ है, क्योंकि वो एक लौता बंदा है फ्रैंकलिन रिचर्ड जो कि रीड रिचर्ड और सुई स्टॉर्म का बेटा होगा, जो कि गैलेक्टस की आड़ फाड़ सकता है। एंड बाकी ओवरऑल जो भी पिक्चर में हमें दिखाएंगे वो समझ में आ जाएगा, जो कि कॉमिक बुक से जो रिलेटेड थी वो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, तो इसके लिए अगला वीडियो जल्दी आएगा, जो कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बतानी है मेरे को। एंड ओवरऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे भाई। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर करना। इतना लंबा वीडियो